हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। अगर आप लोगों को भूत प्रेत चुड़ैल की रियल हॉरर स्टोरीज सुना पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर दिन एक रियल हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूं। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मनोज का घर एक कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखाई देता था। मनोज रोज उस कब्रिस्तान को पार करके करके ही अपने काम पर जाता था। मनोज के दो बच्चे भी थे। दो बच्चे बड़े शैतान थे। बड़े बेटे का नाम सोनू और छोटे बेटे का नाम मोनू था। एक बार सर्दियों की छुट्टियों में सोनू और मोनू की बहन सुमन भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात लगभग 12:01 बजे के करीब रूम में ट्रूथ और डेयर का गेम खेल रहे थे। सोनू सुमन से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सुमन बोली डेयर, और पूछे कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं दोगे ना। सोनू, यह हुई ना बात तो जाओ और छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले से फूल तोड़ कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सुमन, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, छत पर तो मैं नहीं जाऊंगी। सोनू और मोनू दोनों ने सुमन को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती करने लगे। सुमन छत पर जाती है और जैसे ही गमले में से फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी कब्रिस्तान पर उसकी नजर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा और सूखा पेड़ है। वह उस पेड़ को देखती है तो पेड़ पर एक सर कटी हुई लाश होती है। सुमन उसे देखती है और जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। और जब सुमन बहुत देर तक छत से लौटकर नहीं आती है तो सोनू और मोनू दोनों डर जाते हैं। और जब वह छत पर जाकर देखते हैं तो वहां सुमन बेहोश पड़ी हुई थी। वह तुरंत अपने पापा को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोज, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और सोनू, तुम तो जानते उस कब्रिस्तान के बारे में कितनी बुरी बुरी खबरें आती हैं, और फिर भी तुम सुमन को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? सोनू, सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोज, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। अच्छा सुमन बेटा, यह बताओ तुमने वहां ऐसा क्या देख लिया कि तुम बेहोश हो गई? सुमन सेमी हुई हालत में पापा को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। पापा ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी थी, इसलिए वे सोनिया को डांटना नहीं चाहते हैं और बच्चों को संभाल कर रहने की सलाह देते हैं। एक दिन मनोज को काम से छुट्टी मिलने में देरी हो गई और उस दिन उसे फोटो भी नहीं मिला था। वह पैदल ही घर की ओर चल दिया। इधर मोनू और सोनू दोनों आपस में बात करते हैं। सोनू, मोनू, तुम्हें क्या लगता है सुमन ने जो कहा वह सच है? मुझे तो लगता है कि वह सिर्फ बातें बना रही थी, वह उसका भीम होगा। मोनू, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी? यह दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने जो देखा वह सच था। सोनू, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। मोनू, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं उस कब्रिस्तान में कभी नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। हॉरर स्टोरी इन हिंदी। मोनू ने मना करने के बावजूद सोनू नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। कब्रिस्तान का दरवाजा खुला हुआ था और वह अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पेड़ पर सुमन को सर कटा हुआ लाश देखी थी। सोनू खड़े होकर उस पेड़ की ओर देसी रहा था कि तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को जकड़ लेता है। सोनू बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा।
दूसरे कोने पर एक कब्र भी होती है जो खुली हुई थी, उसके ऊपर खून लगा हुआ था। वह अदृश्य हाथ सोनू को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में डालने की कोशिश करते हैं। सोनू चल रहा था है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे मेरे घर जाने दो। मनोज काम से पैदल घर पहुंचने ही वाला था, जैसे कि वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे सोनू की आवाज सुनाई देती है। मनोज, यह तो सोनू की आवाज लग रही है, यह तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोज कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन उस सोनू कहीं नहीं दिखाई देता। वह घर लौटकर आ जाता है और मोनू से पूछता है कि सोनू कहाँ है। मोनू, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी सोनू कब्रिस्तान में चला गया। वह जानना चाहता था कि सुमन जो बात बता रही थी वो बात सच है या फिर झूठ है। मनोज, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जाओ घर के मंदिर के संत में जो चल रहा है वह जल्दी से लेकर आओ, हमें सोनू को खोजने कब्रिस्तान जाना है। मोनू जल लेकर आता है। मनोज और मोनू दोनों कब्रिस्तान जाते हैं। मनोज जल सड़कता है, फिर उसे किसी के घर इतने का निशान दिखाई देता है और वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए कब तक पहुंच जाता है। मनोज कब्र के आसपास जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब की आवाजें आ रही थी। मोनू बहुत डर रहा था। मनोज, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने सोनू को इसी कब्र में अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम यह पवित्र जल अपने पास धड़कते रहो, इससे हमें वह प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोज उस खबर को खोलने की बहुत कोशिश करता है। हम तुम्हें वह कब्र खुल जाती है, उसके अंदर सोनू लखपत बेहोश पड़ा हुआ होता है। मनोज सोनू को लेकर हॉस्पिटल जाता है, उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोज उस घर को छोड़कर दूर शहर में जाकर अपने परिवार के साथ रहने लगा।